दृश्य एक छोटा सा गांव घने जंगलों से घिरा हुआ। इस गांव में टोटके और अजीब प्रथाओं की कहानियां हर किसी की जुबान पर रहती हैं। प्रारंभिक दृश्य रात का समय। चार दोस्त अमित, मीरा, रवि और सुमित गांव के पास एक खेत में आग जलाकर बैठते हैं। हंसी मजाक और डरावनी कहानियों का सिलसिला चल रहा होता है। अमित एक पुराने किस्से का जिक्र करता है जिसमें एक भूतिया टोटका की बात होती है। वो बताता है कि जंगल के बीच एक पुराना चबूतरा है जहां एक तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाने के लिए एक टोटका किया था। कहते हैं जिसने भी उस जगह को छेड़ा वो कभी चैन से नहीं रह पाया। मीरा घबरा जाती है लेकिन बाकी तीनों इसे मजाक समझते हैं। रवि कहता है चलो देखते हैं कौन सी आत्मा हमें डराती है। सभी मिलकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। दृश्य 2 जंगल का आतंक। जंगल में गहरी खामोशी है। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट गूंज रही है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस चबूतरे तक पहुंचते हैं। चबूतरे पर अजीबोगरीब निशान और राख पड़ी हुई है। पास ही सूखी हुई माला और कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी हैं। रवि चबूतरे को छूते हुए हंसता है। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तभी अचानक हवा तेजी से चलने लगती है और उनकी टॉर्चें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में मीरा को पेड़ों के पीछे अजीब परछाइयां दिखती हैं। वो डरकर चिल्लाती है लेकिन बाकी इसे हवा का असर समझते हैं। दृश्य 3 पहली चेतावनी घर लौटने के बाद अमित को अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस होती हैं। रात को उसके बिस्तर तक गीले पैरों के निशान आकर रुक जाते हैं। अचानक उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने हमें छेड़ा, अब भुगतो। अगली सुबह सबके घरों के दरवाजों पर खरोंच के निशान और मरे हुए कौवे पड़े मिलते हैं। गांव वाले उन्हें डांटते हुए कहते हैं हमने पहले ही चेताया था, अब टोटके की आत्माएं जाग गई हैं। लेकिन दोस्त इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दृश्य 4 भूतिया घटनाएं बढ़ती हैं, होने लगती हैं। सुमित रात को उसके कमरे में एक परछाई उसे घूरती रहती है। मीरा शीशे में उसकी परछाई मुस्कुराती है जबकि वो खुद नहीं। रवि उसके बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। डर के मारे वो सब गांव के बुजुर्ग पंडित के पास जाते हैं। पंडित उन्हें बताते हैं कि उन्होंने टोटके की जगह को अशुद्ध किया है। अब आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। दृश्य 5 श्राप खत्म करने का उपाय। पंडित उन्हें बताता है कि आत्माओं को शांत करने के लिए उसी चबूतरे पर एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। रात को वे सब डरते हुए वापस जंगल में जाते हैं। चबूतरे के पास पहुंचते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और आत्माओं की भयानक परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। पंडित के बताए अनुसार सब अपने सबसे प्रिय सामान को चबूतरे पर रखते हैं। तभी रवि घबराकर भागने लगता है। अचानक आत्माएं उसे घेर लेती हैं और अंधेरे में खींच ले जाती हैं। अंतिम दृश्य अमित, मीरा और सुमित किसी तरह पूजा पूरी करते हैं। आत्माएं गायब हो जाती हैं लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद वो गांव छोड़ देते हैं लेकिन उस रात की घटनाएं उन्हें हमेशा सताती रहती हैं। चबूतरा अब भी वही है, नए शिकार का इंतजार करते हुए। अंधेरे में आत्माओं की फुसफुसाहट और डरावनी हंसी के साथ कहानी समाप्त होती है।